हेलो स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट में हमने पार्ट 3 का उपहार का आधा पार्ट पढ़ा था। आधा पार्ट आज पढ़ेंगे। राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। वहां की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर से सुंदर उपहार लाए थे। राज दरबार में जगमग करते उपहारों का ढेर लग गया। दीनू अपना झोला कसकर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक राजा की नज़र उस पर पड़ गई। राजा ने कहा, भाई आगे जाओ, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे बेटे के लिए और तुम्हारा नाम क्या है? जब दीनू राज दरबार में पहुंचता है तो वो क्या देखता है? वहाँ की भव्यता मतलब महल की सुंदरता को देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है, मतलब शॉक्ड हो जाता है और उससे अपने कपड़ों पर और अपने उपहार को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग आए थे और वो सुंदर से सुंदर उपहार लेकर आए थे और राज दरबार में उन उपहारों का ढेर सा लग गया था, मतलब बहुत सारे उपहार थे। और ये सब देखकर वो अपने झोले को कसकर पकड़ लेता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। और अचानक उस राजा की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो राजा क्या बोलता है कि अरे भाई, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आगे आओ, और तुम्हारा नाम क्या है? दीनू सकुचाता हुआ आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कालीन पर अपने मेले पांव रखने में भी उसे संकोच हो रहा था। सकुचाता हुआ मतलब संकोच करता हुआ कि मैं आगे जाऊं या ना जाऊं, ये सोचते हुए वह आगे बढ़ता है। और वहाँ पर सुंदर सा कालीन मतलब जैसे चटाई होती है उस तरीके से, तो कालीन बिछा हुआ था। तो उस पर वो अपने गंदे पैर रखने में भी संकोच कर रहा था कि मैं इस पर पैर रखूं या न रखूं। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं। तब राजा उसे इस तरीके से देखता है तो क्या बोलता है कि तुम्हें डरने की बात नहीं, तुम आगे आ जाओ। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर, मेरा नाम दीनू है, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर मैं रहता हूँ। दीनू आगे बढ़ता है और राजा को प्रणाम करता है और क्या कहता है कि मेरा नाम दीनू है और मैं यहाँ से 4 कोस की दूरी पर रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ, क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले में से। तो राजा उसे क्या कहता है कि लाओ, तुम क्या उपहार लाए हो, अपने झोले में से निकाल कर मुझे बताओ। दीनू ने सकुचाते हुए झोले से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। दरबार में उपस्थित सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। जब दीनू संकोच करते हुए अपने झोले में से रोटी निकाल कर उसने राजा के सामने रख दी तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उस पर हंसते हैं। राजा ने कहा, सब खामोश रहें। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और पूछा, भाई दीनू, एक रोटी में मेरा और राजकुमार का क्या होगा? राजा क्या कहता है, जब सबको हंसते हुए देखता है तो उन्हें खामोश मतलब चुप रहने के लिए कहता है और दीनू से वो रोटी ले लेता है और पूछता है कि एक ही रोटी लाए हो, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा? उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोला, हुजूर, मुझ में आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ? यह तो जो कुछ मेरे पास था वही लेकर आ गया हूँ ताकि आपके दर्शन कर सकूँ। रास्ते में ज़रूरतमंदों को मैंने रोटियाँ बांट दी। एक रोटी इसलिए बचाई थी कि इसी बहाने मैं आपके दर्शन कर पाऊँगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो दीनू ने रास्ते में जो भी घटना घटी थी वो सारी बात राजा को वृत्तांत सुनाना, मतलब वो सारा हाल सुनाना, बात बताना, वो बात बताई। तो राजा को क्या कहता है दीनू कि मेरे पास आपके लिए उपहार लाने की हैसियत नहीं है, मतलब मेरी इतनी क्षमता या मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके लिए कोई उपहार लेकर आऊँ। क्यों कहा? क्योंकि राजा के पास तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें थी, वो उसके लिए क्या लेकर जाता। उसने क्या कहा कि मेरे पास बस यही जो चीज़ थी मैं वही लेकर आ गया हूँ और उससे मैंने रास्ते में ज़रूरतमंद लोगों को रोटियाँ बांट दी और ये एक रोटी भी मैंने इसलिए बचाई ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूँ। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। सोने चांदी की हमारे खजाने में भी कमी नहीं है। दीनू जो उपहार घर से लेकर चला था उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की भूख उसने बुझाई है उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया है। अतः 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाती है। साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। इसे राजज्ञ समझा जाए। इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाती है जिस पर वह खेती करेगा और ज़रूरतमंद लोगों को रोटी देगा। राजा के इस निर्णय से सभा में उपस्थित सभी हस्तप्रत और आश्चर्यचकित रह गए। जब दीनू ने सारी बात राजा को बताई तो राजा ने क्या किया, उसे कुर्सी पर बैठाया, मतलब उसे सम्मान दिया उसकी बात सुनकर, और
क्या कहा, क्या घोषणा करता है? घोषणा करना, ऐलान करना मतलब घोषणा करना। तो घोषणा करता है कि आज सबसे अच्छा उपहार किसका था? दीनू का था। क्यों था? क्योंकि उसके पास राजकोष, उसका जो राजकोष होता है, जो खजाना है उसके पास, उसमें सोने चांदी हीरे मोती के उपहारों, इन सारी चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दीनू जो उपहार उसके घर से लेकर चला था और उससे उसने जिन ज़रूरतमंद लोगों को रास्ते में रोटी दी और उनकी जो दुआएं लेकर आया है, वो राजा के लिए अमूल्य है। इसीलिए उसने दीनू के उपहार को सबसे अच्छा उपहार घोषित किया। और क्या घोषणा की कि जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार जो इनाम में देना वाली थी, वो किसको दी? दीनू को दी। उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गई और ऐलान किया कि आज के बाद जो दीनू का परिवार था उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी? राजकोष की होगी। मतलब वो कौन देगा? वो राजा के राजमहल से दिया जाएगा। और उसे 10 एकड़ जमीन भी थी जिस पर वह खेती करेगा और ज़रूरतमंदों को रोटी देगा। और राजा ने जब ये घोषणा की तो राजमहल में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हमारा पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ में और हमें पढ़ना था संयुक्त क्रियाएं। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो किसी अन्य क्रिया या संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उठ बैठना, रख देना, रो पड़ना, कर डालना, छान मारना, जा मरना, भाग जाना, खा लेना, ये सब क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं। क्रिया जो कार्य हम करते हैं उसके साथ वो जो क्रिया है वो किसी संज्ञा या किसी अन्य क्रिया के साथ जुड़ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रियाएं। और है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जब दो समान पुनरुक्त शब्द या विपरीत शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है दूर दूर, तो इनके बीच में जो चिन्ह है इसे क्या कहेंगे हम? योजक चिन्ह। क्या कहेंगे? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो विपरीत शब्दों के बीच में भी लगता है, जैसे माता पिता, तो इसे भी क्या कहेंगे? योजक चिन्ह। आपकी बुक में योजक चिन्ह से वाक्य बनाने के लिए कहा है कभी कभी, बड़े बड़े, सुंदर सुंदर, चलते चलते, दो दो। तो इससे कभी कभी से क्या बनेगा? कभी कभी हम सैर करने के लिए जाते हैं, मतलब घूमने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े बगीचे में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। चलते चलते राम चलते चलते गिर पड़ा। दो दो राधा और सीता दो दो हाथ हो गए, मतलब दोनों के बीच लड़ाई हो गई, दो दो। ठीक है, लेसन पूरा हो गया है। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।